नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। रायबरेली में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। जितने भी कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं उन्हें जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय रैन बछरावा रायबरेली में इलाज के लिए रखा गया है। वहां पर डॉक्टर्स की टीम को इनकी देखभाल के लिए रखा गया है, लेकिन उनके लिए किसी भी तरह के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। जो सुविधा डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए, शायद वह माकूल सुविधा ताली और थाली बजवा के दे दी गई है। 25 लोगों के स्टाफ के लिए देखिए, शौचालय ऐसे हैं पूरी तरह से भरे हुए। खाने की व्यवस्था ऐसी है, रहने के नाम पर एक कमरे में 4 लोगों को टेंट वाली चारपाई दी गई है। 11 बजे तक न चाय आती है और ना ही नाश्ता आता है। पीने के नाम पर 25 लोगों के लिए 20 लीटर पानी आता है। ऐसी है इनके व्यवस्था और नाम कोरोना योद्धा का दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर्स अब जो कोरोना योद्धा भी हैं वो हैं कि मानते ही नहीं। इसकी शिकायत सीडीओ जी से कर दी, उनका जवाब भी आया, इससे ज्यादा व्यवस्था नहीं हो सकती। आइए देखते हैं अनिल कुमार की ये रिपोर्ट। आए यहाँ रात में तो सोने की व्यवस्था ऐसे दी गई है कि एक स्कूल है, उस स्कूल में बड़े बड़े क्लासरूम हैं और उस क्लासरूम में 4 बेड लगा करके दे दिए गए हैं, जो कि एक्टिव क्वारंटाइन के लिए टोटली गलत है। उसके अलावा यहाँ 3 बाथरूम हैं जो जेंट्स के लिए हैं, तीनों चौक हैं। हम लोगों की शिकायत पे एक सचल शौचालय बाहर खड़ी कर दी गई है। यहाँ के जो मेल स्टाफ उसको यूज़ करेंगे। यहाँ नहाने के लिए बाथरूम नहीं है। रात भर लाइट नहीं थी और सवेरे से नाश्ता पानी कुछ नहीं आया। पीने का पानी एक भी नहीं। एक बोतल आया 20 लीटर का 11:30 बजे, जो कहा गया कि 25 लोगों के स्टाफ में एक बोतल पर डे दिया जाएगा। हमारा बस इतना जानना है कि हम लोग अगर वहाँ मरीज को देख रहे हैं तो हमको एक्टिव क्वारंटाइन के लिए क्या यही मानक होते हैं? रूम शेयरिंग, बाथरूम शेयरिंग, क्या यही मानक है एक्टिव क्वारंटाइन के लिए? एक आदमी अगर पॉजिटिव हो जाए तो क्या दूसरा आदमी नहीं पॉजिटिव होगा उस रूम में? क्या फिर पूरी 25 टीम पॉजिटिव नहीं होगी उस रूम में? प्रशासन क्या हम लोगों की लाइफ से खिलवाड़ करना चाहता है, या वो चाहता है कि ठीक है डॉक्टर जाएं, अपना ड्यूटी करें, पॉजिटिव होंगे हम बाद में इलाज कर लेंगे? क्या यही चाहता है प्रशासन? बाथरूम यहाँ पे आप लोग यकीन नहीं कर सकते किस तरह खाने के भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, किस तरह के खाने यहाँ दिए जा रहे हैं। और जब हम लोगों ने अपनी बात प्रशासन के सामने रखी, प्रशासन ने कह दिया हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, अब आप लोगों को इतने में ही ड्यूटी करनी है बस। और फर्श यहाँ पे फर्श पे तो गड्ढे बड़े बड़े हैं और उसको छुपाने के लिए यहाँ पे दरियाँ बिछा दी गई हैं, हाँ, ताकि प्रॉपर सैनिटाइजेशन तो हो ही ना सके। समझ में नहीं आता है कि हम लोगों को ट्रेनिंग 3 बार दी गई। सैनिटाइजेशन के क्या मानक हैं वो बताते हैं? सैनिटाइजेशन के लिए हर 3 घंटे में सैनिटाइजेशन होना है। मॉपिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। यहाँ मॉपिंग तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे हैं, प्लस ये दरियाँ बिछाई गई हैं और हर 3 घंटे में सैनिटाइजेशन होना चाहिए। उसमें से कुछ भी यहाँ नहीं हो रहा। शौचालय जैसे आपके सारे चौक हैं, तो आप लोग आज सुबह जो है टॉयलेट कहाँ पे गए? कुछ लोग तो बाहर गए और बाकी वो जो सचल वाला बुला दिया गया है मोबाइल टॉयलेट, उसमें यूज़ किया। क्या कोई बाथरूम नहाने धोने के लिए है आपके यहाँ पे? नहीं, कोई बाथरूम यहाँ नहाने धोने के लिए नहीं दी गई है। एक प्रिंसिपल साहिबा का चैम्बर है यहाँ पे, वहाँ पे एक बाथरूम है, कहा गया 25 लोग उसी में नहाए। अच्छा, पीपीई किट में जो सब कुछ आपको मिला है क्या वो पर्याप्त है? नहीं, पीपीई किट कतई पर्याप्त नहीं। आप खुद देख रहे हैं ये झिल्लीदार है, ये कोई ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक कवर है, एक झिल्लीदार है और पूरे बॉडी पार्ट्स भी, यानी आप गॉगल्स खुद देख रहे हैं, गॉगल्स बड़े साइज के होते हैं, ये एकदम छोटे साइज के कर दिए गए हैं। पैर भी एक्सपोज हैं, जो शू कवर दिया गया है ये भी एक्सपोज है, इतना ही छोटा शू कवर दिया गया है। टोटली हम लोगों को यहाँ सिर्फ इतना कहेंगे कि पॉजिटिव होने के लिए भेजा गया है, ना कि मरीज को सर्व करने के लिए भेजा गया है। और ये जो आपके खाने में कल रात में क्या क्या मिला था? कल रात में पूरी और सब्जी आई थी, जिसका आप फोटो देख लीजिएगा। एक रेड कलर की झिल्ली में पूरी डाल करके
बांध दी गई थी और उसी तरह एक रेड कलर की झिल्ली में पेपर में लगा के सब्जी दे करके बांध दी गई थी। आज आधा दिन बीत चुका है, हाँ। आप लोगों को सुबह से क्या क्या मिल चुका है खाने में? अभी तक चाय तक तो नसीब नहीं हुआ, खाने और नाश्ते के बाद छोड़ दिया। जो डाइटरी चार्ट किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज द्वारा दिया गया था, क्या वो फॉलो हो रहा है? उसका 1% भी नहीं फॉलो हो रहा है। और क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों के सामने? और समस्या सबसे बड़ी यही है, अपनी सुरक्षा। हम लोगों को यहाँ 5 स्टार व्यवस्था नहीं चाहिए। हम लोग को ये चाहिए कि जो हम लोग को बताया गया है कि आप लोग एक्टिव क्वारंटाइन क्या होता है, वो हम लोगों की सुरक्षा के लिए बताया गया। हम लोगों को आराम करने के लिए नहीं बताया गया है कि आप आए हैं यहाँ पिकनिक मनाने। हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं कि एक आदमी का इन्फेक्शन दूसरे आदमी तक ना पहुँचे। आप लोगों को प्रशासन सीडीओ साहब कल यहाँ पे थे, आप लोगों ने अपनी बात रखी तो? हम लोगों ने उनसे बात रखी है, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। और सब लोगों ने कहा कि हमारे कुछ डॉक्टर साहब ने और कुछ लोगों ने बोला भी कि हम लोगों को होटल में रखा जाए, वहाँ हम लोग को एक्टिव क्वारंटाइन कराया जाए। हमारे एक डॉक्टर साहब ने बोला, फिर वहाँ से यहाँ पे भी ड्यूटी आवर्स में लाने दिया जाए, लेकिन सीडीओ साहब ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, ये उनके प्रोटोकॉल में नहीं है। फिर हमने कहा, हम लोगों के तरफ से जब बोला गया इस चीज़ को लेकर के कि जब प्रोटोकॉल में नहीं है तो हम लोग डर है एक्सपोज होने का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इससे डर कर कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने ये क्या ऐसा कुछ कहा था कि जो प्रोटोकॉल आप लोगों को यहाँ रखने का है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा? बाकी उन्होंने ये कहा कि एक प्रोटोकॉल ये है कि आप लोगों को यहीं पे रहना है, वो हम फॉलो करवाएंगे, लेकिन दूसरा एक प्रोटोकॉल है एक्टिव क्वारंटाइन का, वो हम फॉलो नहीं करवा सकते। सीधे शब्दों में मना कर दिया उन्होंने। आपने अपनी बात सीएमओ साहब से कही थी? हाँ, सब लोगों ने अपनी बात यहाँ सीएमओ साहब से बोली थी, सीएमओ साहब ने, और संघ के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको अभी हमने इस चीज़ के बारे में सूचित किया था, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सका। तो आप लोग आगे काम करने के लिए तैयार हैं? कोई नहीं।